वैकेंसीज थी, मैं अभी वो चार्ट दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं अगली भर्ती की बात कर रहा हूं 2023 वाली की। तो इसके फॉर्म एसएससी के कैलेंडर में दिए हुए हैं, 14 जून को फॉर्म आ रहे हैं, आज 2 जून हो चुकी है, तो 2 जून 14 जून को फॉर्म, यानी आज से 12 दिन बाद आपके फॉर्म आ रहे हैं। जबकि इस फॉर्म को वो सारे लोग भरेंगे जिन्होंने एमटीएस 2022 दिया था, लेकिन एग्जाम सारे लोग नहीं देंगे, क्योंकि तब तक एमटीएस 2022 वाले का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म तो उतने ही जाएंगे, लेकिन सब लोग एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि उनको सिलेक्शन पता लग जाएगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरा हो गया, अब मैं क्यों देने जाऊं। और मैं कहूंगा भी उनसे कि अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए तो इस एग्जाम को देने मत जाना, क्योंकि इसमें टॉपर उनको ही बनने देना जिनका नंबर 1-1.5 से कम रहा है, ठीक है। वरना आप टॉपर उसके भी फिर इसमें जाओगे तो भाई ये तो गलत बात है ना। तो 14 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे, और इसके एग्जाम की डेट पहले ही डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि ये भर्ती दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग लेटर देना है इस भर्ती में भी। यानी दिसंबर तक अगर आप इस नौकरी का अपना मन बना लो तो दिसंबर तक ये नौकरी आपके हाथ में होगी। तो 1 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक इसका एग्जाम चलेगा। और बच्चों एक ही एग्जाम होता है इसमें, सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि भैया इसमें मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है। पहली बार ये पैटर्न हुआ है। मैथ्स रीजनिंग की टेंशन लेनी नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग में जो क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों को, 40 में से 12 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही कर लिए वो जस्ट क्वालिफाई है। दोनों में मिला के, जरूरी नहीं है कि आप 20 में से 6 सही करो, दोनों में मिला के आपने 12 कर लिए तो आप पास हो। तो मैथ रीजनिंग तो बस इतना करना है, इतना तो रीजनिंग ही कर देंगे, मैथ को छेड़ने की जरूरत नहीं है भाई, बिना मैथ के सिलेक्शन होने वाला है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 सब्जेक्ट की जिनसे कट ऑफ बनती है, जीएस और इंग्लिश। इन दोनों के बच्चों, इन दोनों के क्वेश्चंस आते हैं 25 क्वेश्चन, और इसके भी 25 क्वेश्चन। इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। और इन 25-25 क्वेश्चंस के लिए अब आप देखिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन हुए, 150 मार्क्स बने। अब 150 मार्क्स में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा वो उसी का सिलेक्शन होगा। यानी सारा रोल सिलेक्शन में किसका रह गया? सिर्फ जीएस और इंग्लिश का। अगर आपको मैथ रीजनिंग लगता है कि यार ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मेरी समझ में नहीं आएंगे, तो भाई लड़कियां स्पेशली सुन लें कि आपको जीएस और इंग्लिश अच्छे स्टैंडर्ड के करने पड़ेंगे। और अच्छे के करते हो ना तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं। इस एमटीएस में भी 150 में से 140-40 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, 130-30 वाले, 135-35 वाले। हालांकि अब जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगी असली, पहले तो हवा में गिन ही देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर अभी पता चलेगा। 140 वाले आपको मिलेंगे खूब। तो भाई 150 में से 140, अब आप सोच सकते हो कितना कितना अच्छा स्कोर वो कर रहे होंगे। अगर दोनों में 20-20 ही करो ना तो भी 120 ही बनते हैं। आप सोचो उनको 140 करने के लिए कितना पापड़ बेलने पड़े होंगे। यानी वो इंग्लिश तो पूरी कर देते हैं, और इंग्लिश आती भी आसान है, पूरी कर भी सकते हो। और जीएस भी इस बार आसान पूछी गई है, नो डाउट। तो 20-20, 22-22 क्वेश्चन बच्चे जीएस में भी करके आ रहे हैं आराम से, ठीक है। तो आपको ये टारगेट करना है एग्जाम के लिए। मैं पहले इसलिए बना रहा हूं वीडियो, फॉर्म तो 14 जून को आएंगे, इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, एक विजन क्लियर हो जाए कि भाई अगर मेरी हाइट नहीं है, अगर मैं किसी और भर्ती लायक नहीं हूं, तो मैं जो है इस भर्ती को टारगेट कर सकता हूं या कर सकती हूं। क्योंकि 1 सितंबर को एग्जाम होगा, अभी मेरे पास बहुत समय है और मैं इसको क्लियर करके रहूंगी। ये आप कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो हमारा पुराना वाला बैच, क्योंकि अभी तो बैच नहीं आएगा, बैच आएगा जब ये फॉर्म आ जाएंगे, आदर्श बैच ले सकते हो। बेस्ट बैच है, जिसके पास वो ऑलरेडी है पहले वाले बच्चों, नए बैच लेने की जरूरत नहीं है आपको, उसी बैच से पढ़ाई कर लेना। भाई देखो, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, अगर आपके सेम सब्जेक्ट हैं, किसी एक बैच से आपको ये पढ़ने चाहिए, आपको फिर उस चीजों के लिए बार बार बैच नहीं लेना चाहिए। आप उसी को बारंबार पढ़ो और फिर बुक से, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो, बैच खरीदते हो, तो भाई बहुत बेकार काम है। अगर बराबर लगातार बैच खरीदे जाओगे, एमटीएस का ये वाला भी ले लूं, अगला वाला भी ले लूं, पढ़ कोई अभी ढंग से नहीं रहे, ये ऐसा ही है जैसे बुक की तय बना के इकट्ठी करते जा रहे हो,
है ना, वो सब मत करना प्लीज, है ना। तो अब बच्चों ये एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कभी सोचो गुरुजी ने अपने पास से लिख दी तारीख, ये उन्हीं का कैलेंडर है, ठीक है। ये अलग से नोटिस आया था, CHSL का, CPO का और MTS का, तीनों का एक साथ डेट दी थी। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो SSC MTS में वैकेंसीज कितनी आती हैं, 3972 वैकेंसीज ये 20 में आई थी। अब देखिए 21 में कितनी बढ़ गई, क्योंकि यहां हवलदार शामिल हो गया। MTS की इतनी ही थी लगभग, लेकिन हवलदार आ गया, उसने और इतनी ऐड ऑन कर दी इसमें, तो करीब करीब दोनों की बराबर बराबर वैकेंसी थी, 3800 के 3900 के आसपास, ठीक है। तो ये 2021 में इतनी वैकेंसी आई। 2022 में ये वैकेंसी हवलदार और MTS की मिला के, हवलदार वर्दी में मिलती है हवलदार को इसके में, ठीक है, वर्दी मिलती है भाई, CBIC में बनता है वो, और बाकी MTS ऑफिस वर्क करता है। तो आप कोई सी भी उसमें चॉइस रख सकते हो, हवलदार में जाना है या MTS में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी किसी चीज की। तो 2022 में हवलदार में छोटा मोटा सा एक फिजिकल भी होता है, वो छोटा मोटा सा ही होता है, उसको कोई भी पास कर लेता है। वो जब आएगा ना एग्जाम, मतलब फॉर्म आएंगे, तब मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा 14 जून को। तो 2022 में इतनी वैकेंसीज आई हैं, बढ़ती जा रही है भाई। अब 2023 में क्या बड़ी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मिलेगी, इससे कम ही मिलेंगी, जैसे CGL में भी कम हो रहा है, CHSL में भी कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा बड़ी थी वो इन्होंने दे दी, पर ये बाद में बढ़ती रहती हैं। शुरू में जब आई थी ये 10 भी पूरी नहीं थी, फिर ये बाद में बढ़ा के 2 बार में ये 12 साढ़े 12 हजार इन्होंने पहुंचा दी। तो अभी कितनी आएंगी ये नहीं कह सकते 14 जून को, पर वो इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट जब ये मांगती है SSC तब नहीं देते, बाद में देते हैं कि जितने और एड ऑन कर लो, हमारे रह ही गए इसमें, आपने शामिल ही नहीं करे, तो उस तरीके से। तो भाई ये वैकेंसीज भी कितनी आएंगी इस बात को अभी एग्जैक्ट कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, पर 2023 की वैकेंसीज आने वाली है MTS की, तो आप तैयारी करिए। और मैं एज की बात कर रहा था, तो एज में इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 एज होती है, देखिए 18 से 25 और 18 से 27, साफ साफ यहां दिख रहा है। तो 2 तरह की एज इसमें मांगी जाती हैं, ठीक है, MTS हवलदार दोनों के लिए। और ये जो 18 से 27 है ये फॉर हवलदार इन CBIC है, यानी हवलदार एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। ऐसा नहीं है कि केवल हवलदार के लिए, कुछ पोस्ट MTS की, हवलदार के लिए तो है ही 18 से 27, बाकी कुछ पोस्ट इसकी MTS की भी, और बाकी सारी पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर दोगे अगर आप जनरल में 25 साल के हो, OBC में 28 साल के अंडर आते हो, SC ST में 30 साल के अंडर आते हो, तो भाई फिर तो आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज अपनी से फालतू हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें एलिजिबल हो, इस वाली में कैटेगरी में आते हो, तो कुछ पोस्ट पे आप भर नहीं सकते, पर कट ऑफ में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मेहनत से तैयारी करिए। और बच्चों